फ्रेंड्स, आज जो है नोटिफिकेशन आया है कि आरआरबी जेईई में वैकेंसी निकले हैं उससे 2570 पदों पर जो है इनकी भर्तियां जो है वो निकाली गई है। आप इसे ज़रूर भरिए आप लोग, ठीक है। चलिए देखिए, इसका फुल इन्फॉर्मेशन आप जान लीजिए। दिया हुआ है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने आरआरबी जूनियर इंजीनियर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इच्छुक या योग्य अभ्यर्थी पर जाकर के 31 अक्टूबर 2025 से आवेदन कर सकेंगे। आपका जो आवेदन जो है वो 31 अक्टूबर से जो है वो करवाया जाएगा, ठीक है। वो जो करने की अंतिम तिथि जो रहेगा वो 30 नवंबर तक रहेंगे, ठीक है। मतलब 1 महीना का आपको लमसम जो है वो आपका टाइम जो है मिलेगा, ठीक है। टोटल जो है वो आपको 2570 वैकेंसी निकाली गई है, जबकि पिछले साल 2024 में इतने अथी जो थे उन्हें 7951 पदों पर भर्ती थी निकाली गई थी, लेकिन इस बार जो है वो कम है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा। तो इसके अलावा इस बार पिछली बार जो है, ठीक है, इसके बाद पिछली बार की तरह आयु सीमा 3 साल की छूट भी नहीं दी गई है। पिछले बार जो था वो 3 साल की आपकी छूट दी गई थी, लेकिन इस बार जो है वो नहीं दी गई है, ठीक है। पिछली बार अधिकतम आयु सीमा 36 रखी गई थी, जबकि इस बार जो है वो 33 वर्ष ही जो है वो रखी गई है, ठीक है। पिछली बार कोरोना महामारी के चलते लंबे समय के बाद भर्ती निकालने के कारण 3 वर्ष आयु सीमा में छूट दी गई थी, ठीक है, जिससे 2019 में 14,000 से ज़्यादा पदों पर जेईई की भर्ती निकली थी, ठीक है ना। योग्यता याद रखिएगा। योग्यता जो है आजकल उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। इसमें से अगर आपको कोई भी है तो आप जो है उस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, आप भर सकते हैं, ठीक है। आईटी केमिकल, मतलब कि अगर आप लोग आईटीआई किए हुए हैं तो आईटीआई पर भी आपका जो है इस पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। और जूनियर इंजीनियर आईटी पदों के लिए बीएससी जो है ये है, मतलब इसकी जो सीमा जो अभी जो रखी गई है, जो हम आपको बताए हैं, ये 18 से जो है वो 33 वर्ष तक की इसमें जो है वो सीमा आपका रखी गई है। चयन प्रक्रिया जो रहेगा वो फर्स्ट स्टेज सीबीटी, सेकेंड स्टेज सीबीटी, है ना, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल सीबीटी, है ना। गलत उत्तरों के लिए 1/3 के निगेटिव मार्किंग भी होगा, मतलब कि आपका निगेटिव मार्क भी जो है इसमें इस एग्ज़ाम में आपका रहेंगे, ठीक है। और फर्स्ट एग्ज़ाम आप लोग को अगर क्लियर कर लेते हैं तो सेकेंड एग्ज़ाम भी क्लियर करने के बाद जो है वो आपको मेडिकल करने के बाद आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है इसको पढ़िएगा कि CBT 1 परीक्षा की अवधि जो है 90 मिनट की रहेगी, ठीक है। और CBT 2 परीक्षा में अवधि 120 मिनट है। CBT में एक में से 100 प्रश्न होंगे, और CBT 2 में जो रहेंगे वो 150 प्रश्न होंगे। तो समझ जाइए आप लोग, जो पहला जो है वो आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और जब CBT 2 का जब आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो 150 प्रश्न जो है इसमें आपको पूछे जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप जो है आप जो है जेईई के जो आप रिवीजन अगर तैयारी कर रहे होंगे तो आप लोग लग जाइए और जुट जाइए, और साथ ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी हम गवर्नमेंट से रिलेटेड जो क्लास लेते हैं वो सारे यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को भी फ्रेंड्स आप ज़रूर सपोर्ट करिए और आगे बढ़ने में मदद ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आवेदन शुल्क जो इसका रखा गया फ्रेंड्स 500 रुपया रखा गया है, जिसमें आपको क्या करना है कि 400 रुपया जो है आवेदन को परीक्षा में शामिल होने पर लौटा दिया जाएगा। जब आप 500 अभी आप अप्लाई करिएगा और जब एग्ज़ाम दीजिएगा जाके, उस समय आपको जो है एग्ज़ाम देने के बाद है जो आपको 400 रुपया को रिटर्निंग दे दी जाएगी। और शारीरिक रूप से जो कमज़ोर रहेंगे, है ना, उस वर्ग को लिए उनका जो 250 रुपये है, याद रखिएगा, ठीक है। जो शुल्क की पूरी राशि वापस कर दी जाएगी। जब आप लोग एग्ज़ाम वो भी दे लेंगे, जो शरीर से कमज़ोर लोग हैं, उस कमज़ोर वर्ग के हैं, उनका भी जो है वो आगे जा कर के अच्छे होने वाले हैं। आगे चलिए, इसका याद रखिएगा, जो वेबसाइट जो हमारे रहेंगे वो अहमदाबाद के रहेंगे, अजमेर के रहेंगे, बेंगलुरु के रहेंगे, भोपाल का, भुवनेश्वर का, बिलासपुर का, चंडीगढ़ का, चेन्नई का, गोरखपुर का, ठीक है। और साथ ही जो है गुवाहाटी का, जम्मू, श्रीनगर, कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, ठीक है। और साथ ही में जो है वो हमारा पटना है, प्रयागराज है, रांची है, सिकंदराबाद है, सिलीगुड़ी है, तिरुवनंतपुरम है। इतने जो है वो हमारे वेबसाइट है, जो इतनी वेबसाइट से हमारे जो है वो फॉर्म जो है वो भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको वेबसाइट आपको चुनना होगा, ठीक है। साथ ही आप चुन लीजिएगा, इतने वेबसाइट से जो है वो फॉर्म आपके फिलअप करवाए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो
तो इस फॉर्म में हमको इतना ही जानकारी था, है ना। तो आप 31 अक्टूबर से जो है वो आपका एग्ज़ाम भरना जो है ना, वो चालू हो जाएगा। तो आप लोग जुड़ जाइए तैयारी में, और इस चैनल को भी जो है वो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड्स, ठीक ना। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।